जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय मां लक्ष्मी, जय राधा रानी। भक्तों, आज हम आपको बेस्ट वन म्यूजिक की तरफ से सुनाने जा रहे हैं साल की 24 और पुरुषोत्तम मास की 2 यानी कुल 26 एकादशियों का महात्म्य। और ये एकादशियों का महात्म्य हम आपको एक एक करके एकादशियों के हिसाब से सुनाएंगे। जी हां भक्तों, एकादशियों की पूजन विधि, कथा, नियम और एकादशियों के व्रत पूजन से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए भक्तों, बेस्ट वन म्यूजिक के इस पावन प्रयास से जुड़िए और ध्यान लगाकर आनंद लीजिए एकादशियों के व्रत पूजन कथा का। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण। जया एकादशी। एकादशी के महात्म को जानते हुए युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, व्रत कथा को करने से क्या फल मिलता है, ये आप मुझे बताइए प्रभु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी बोलते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। इसीलिए इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन विहार में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर उत्सव और खुशी का माहौल था। गांधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी क्रोधित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इसलिए देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। अब तुम इंद्रलोक के निवास के बदले पिशाच योनि में अपना जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां उन दोनों को बहुत से दुख सहने पड़ रहे थे। रात में, दिन में उन्हें एक पल भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उन दोनों के हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी, पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हम दोनों को इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना अति उत्तम है। ऐसा सोचते सोचते वो दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दैवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म इनके द्वारा हुआ। उस दिन दोनों ने फल फूल खाकर अपना पूरा दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सूर्यदेव भी अस्त हो गए। वह रात्रि इन दोनों ने बहुत ही कठिनता से काटी। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो भगवान के प्रभाव से इन दोनों की देह पिशाच योनि से छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजकर ये दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसकी पूरी कहानी मुझे सुनाओ। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से और भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। इसलिए आप दोनों ही धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ यहां विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। सुबह एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित है, इसीलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। और यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें और फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित से सुन लें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न देकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भक्तों, ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठो तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन और धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लें। जी हां भक्तों, एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण ना करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान।